ऑटर ऑफ क्लास 10th। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर 8 मिस बिल द ऑटर, जो कि गैविन मैक्सवेल द्वारा लिखा गया है। गैविन मैक्सवेल जो कि कैमिसवर्ना के कॉटेज में रहते थे। कैमिसवर्ना स्कॉटलैंड में लोकेटेड है। When his dog Johnny died, जब उसका डॉग जॉनी मर गया था, मैक्सवेल सैड to think of keeping a dog again। मैक्सवेल सैड होकर सोचने लग गया कि इसे दूसरा डॉग रखना चाहिए। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। पर जो लाइफ थी विदाउट पेट अकेले थे। अब हम ऑटर के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटर कहाँ पाए जाते हैं। क्यों पढ़ेंगे यह आपको आगे पता पड़ेगा। ऑटर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन मार्शीज। ऑटर्स मार्शीज एरिया में फाउंड होते हैं। वेट एरियाज नियर लेक्स रिवर सीज। मार्शीज एरिया किन्हें कहा जाता है? एक जैसे रिवर सीज लेक्स के आसपास का जो एरिया होता है ना, जो कि लिक्विड और रेत के बीच का जो थोड़ा पोर्शन होता है, उसे मार्शीज एरिया कहते हैं। नियर बसरा और टाउन इन इराक। इराक के एक टाउन का नाम बसरा है, जो कि मार्शीज एरिया है। मार्शी टाइप का एरिया है जहाँ पे ओटर्स पाए जाते हैं। अब नीचे दिए हुए गए इराक और लंदन के कुछ डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। इराक हैज़ मोस्टली ब्रॉड प्लेन्स मार्शीज अलोंग द इरानियन बॉर्डर इन द साउथ विद लार्ज फ्लडेड एरियाज। यानी इराक एक पूरा बाढ़ वाला एरियाज है, मार्शीज एरिया से, जबकि लंदन एक लार्ज पॉपुलेशन वाला एरिया है विद अ बिजी सिटी। A large part of Iraq land area is a desert, so it has a cool winter dry। यानी एक इराक का टेम्परेचर एक नॉर्मल होता है, जबकि लंदन का टेम्परेचर ना कि हॉट होता है ना कि कोल्ड होता है। The mountain areas near the Iran and Turkey have the cold winters। यानी माउंटेन एरियाज में कोल्ड विंटर्स होती हैं और स्नोफॉल्स भी देखे जा सकते हैं कुछ एरियाज में। तो इट कॉजेज फ्लड इन द सेंट्रल एंड सदर्न इराक। यहाँ पे बाढ़ भी आती है सेंट्रल एंड सदर्न इराक में। जबकि लंदन में जो वार्मेस्ट मंथ है वह जुलाई है और कूलेस्ट जनवरी है। फरवरी उनका ड्राइस्ट मंथ होता है। स्नो है वो नहीं होती लंदन के एरियाज में। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। अर्ली इन न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू सदर्न इराक। यानी यही कह रहे हैं गैविन मैक्सवेल कि वह 1956 में सदर्न इराक में उन्होंने ट्रेवल किया। By then it had crossed my mind। यानी crossed का मतलब है came into। उनके दिमाग में आया कि that I should like to keep an otter instead of dog। कि उन्हें ऑटर रखना चाहिए डॉग के बजाय। एंड दैट कैमिसवर्ना रिंग्ड बाय वाटर। एक जो कैमिसवर्ना जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। अ स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। यानी कुछ ही दूरी पर वाटर मिलेगा। वुड बी एन इमेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। यानी ऑटर रखने के ख्याल को, ऑटर रखने के एक्सपेरिमेंट को ये बेस्ट प्लेस है कि हम ऑटर रख सकते हैं, क्योंकि ऑटर्स मार्शीज एरिया यानी वेटलैंड के आसपास पाए जाते हैं और कैमिसवर्ना भी एक वेटलैंड टाइप का ही एरिया है जिसके चारों तरफ पानी गिरा हुआ है। When I casually mentioned this to my friend, जब मैंने casually बताया मेरे friend को, he has casually replied that I had better get one in Tigris Marsh। इसका मतलब है कि टिग्रीज मार्शेस एरिया में मुझे बेटर ऑटर मिलेगा। For there they were common as mosquitoes। टिग्रीज मार्शेस एरिया में वो ऐसे जैसे मॉस्किटोज कॉमन होते हैं वैसे वो भी कॉमन है। And were often टैम्ड बाय द अरब्स। टैम्ड यानी पाला जाना, यानी किसी चीज़ को पालते हैं, तो वो अरब्स के द्वारा कॉमनली पाए भी जाते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू कंसल जनरल। हम दोनों जा रहे थे बसरा। कंसल जनरल एक ऑफिस है। टू कलेक्ट एंड आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप। वहाँ से हम कलेक्ट करके यूरोप में उस मेल का आंसर देंगे। एट द कंसल जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड मेल हैड अराइव्ड बट माइन हैड नॉट। मैंने
देखा कि मेरे फ्रेंड का मेल आ चुका था पर मेरा नहीं है। आई केबल टू इंग्लैंड, यानी केबल यानी सेंड अ मैसेज बाय टेलीग्राफ, टेलीग्राफ के थ्रू मैसेज सेंड करना, मतलब इंग्लैंड की ओर मैंने मैसेज भेजा कि भाई क्यों नहीं आया। तो ना व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपन, यानी मतलब कुछ भी नहीं हुआ 3 दिन तक। सो आई ट्राइड टू टेलीफोन, तो टेलीफोन करना पड़ा मेरे को। टेलीफोन से मैंने सोचा ट्राई करता हूँ। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस, तो कॉल को 24 hours पहले बुक करना पड़ा। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन लाइन क्या थी, आउट ऑफ ऑर्डर यानी पहुँच में नहीं थी। ऑन द सेकेंड डे कुछ रिलीजियस हॉलीडेज के कारण थर्ड डे पर अनदर ब्रेकडाउन हो गया था। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन द वीक टाइम, यानी मेरा फ्रेंड चला गया और मैंने उसे कहा था टू मीट हिम इन वीक टाइम, यानी वीक के लास्ट में मिला करेंगे। 5 days लेटर माई मेल अराइव, 5 दिन बाद जाके मेरा मेल आ गया। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम, जैसे कि मैं इसे बेडरूम में लेके गया। दे आर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर, स्क्वाटिंग यानी उकड़ू बैठना। यह पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि उकड़ू के कैसे बैठते। वर द 2 Arabs, 2 Arabs से बिसाइड द ले अ सैक, उनके साइड में एक बोरा पड़ा था। डेट स्क्वेम्ड, यानी वो हिल रहा था, टाइम से टाइम हिल रहा था, जो कि उनकी साइड में बोरा था। दे हैंडेड मी अ नोट ऑफ फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड का नोट उन्होंने थमाया मुझे। हियर इज योर ऑर्डर, यह उसमें लिखा हुआ था कि यह लो तुम्हारा ऑर्डर। With the opening of sack began a phase of my life that has not yet ended. उस बोरे को खोलने के बाद मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज स्टार्ट हो गया जो कि ख़त्म नहीं हुआ। एंड मे, और शायद फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों हो रहा है कि वह फेज एंड नहीं होगा? इट इज़ इन फैक्ट ये है, हालांकि अ थर्डम, एक थर्डम क्या होता है, कंट्रोल, कंट्रोल होगा ऑटर का। एंड ऑटर फिक्सेशन यानी ऑटर्स के प्रति फीलिंग, एंड दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ अदर पीपल, और ये शायद मैंने इसमें शेयर करा उन लोगों के साथ जिन्होंने ऑटर को पाला है। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक ऑन टू द स्पेशियस टाइल फ्लोर ऑफ द कॉन्सल बेडरूम, की जो टाइल फ्लोर पर जो ये निकला है क्रिएचर, रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल वेरी स्मॉल मिडाइवल कॉन्सीव्ड ड्रैगन, यानी वह किसकी तरह देखा जा सकता है, जो मिडाइवल पीरियड में यानी मध्यकाल में जो हम ड्रैगन की कल्पना करते थे ना, ड्रैगन ऐसा होता है, उसका एक छोटा रूप माना जा सकता है। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द tail he was coated with symmetrical pointed scale of mud armor, यानी जब किसी की बॉडी पर मड वगैरह लगी हुई होती है, यानी उसकी बॉडी पर मतलब मड से वो पूरा भरा हुआ था, मिट्टी से। Between whose tips was visible a velvet fur, उसकी बॉडी के बीच में कुछ वेलवेट फर दिखाई दे रहे थे जो कि चॉकलेट ब्राउन मोल शेड में थे। He shook himself, मतलब जब उसने अपने आप को हिलाया। I half expected a cloud of dust, यानी मैंने सोच लिया था शायद पहले कि अब है ना मिट्टी उछलेगी। But in fact it was not for another month that I managed to remove the last of mud, see the otter as it in his true colors, यानी मैंने अनदर मंथ भी मैं नहीं देख पाया उसको उसके ट्रू कलर्स में, और मैं उसे धो भी नहीं पाया सही से। मिसबेल एज आई कॉल द ऑटर, मिसबेल जो कि मैं ऑटर को बुलाता था, वॉज इन फैक्ट ऑफ द रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, वो पहले साइंस के द्वारा जानकार नहीं थे, साइंस को मिसबेल के बारे में नहीं पता था, यानी ऑटर के बारे में नहीं पता था। एंड वॉज एट द लेंथ क्रिस्टाइंड बाय जूलॉजिस्ट, और उसको नेम दिया गया जूलॉजिस्ट के द्वारा लोट्रोगेल पेरिस सिलिटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। यह नाम मैक्सवेल से ही क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैक्सवेल आ रहा है क्योंकि मैक्सवेल के द्वारा ही जूलॉजिस्ट को ऑटर नाम के द्वारा पता पड़ा गया। फॉर द फर्स्ट 24 hours मिसबेल वॉज नाइदर हॉस्टाइल और नॉट फ्रेंडली, यानी वो ना कि बाहर का था ना कि मेरे इतना क्लोज आया। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार एज फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, यानी वह फ्लोर मतलब मेरे बेड से कुछ ही डिस्टेंस पर फ्लोर पे सोना पसंद करता था मेरे बेड की बजाय। The second night Misbel came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, यानी वह नेक्स्ट
नाइट को मेरे घुटनों के बीच में आके सो गया और मैं तब तक सोता रहा जब तक सुबह टी वाला नहीं आ गया। And during the day he began to lose his apathy and take a keen interest in his surrounding। यानी पहले तो उससे कोई इंटरेस्ट यानी एपथी यानी इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था आसपास वाली चीज़ों में, पर अब वह अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लग गया। I made a body belt for him and took him on a lad to bathroom। यानी मैंने उसके लिए बॉडी बेल्ट मंगवाया जिसके लिए मैं आसानी से उसे बाथरूम की ओर लेके जा सकूँ। Where for the half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it। यानी वह उस पर इतनी खुशी से खेल रहा था, आधे घंटे तक डुबकियाँ लगा रहा था, वहीं पर ही रोल घूम रहा था, शूटिंग अप एंड डाउन टू द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर द वाटर। यानी वो ऊपर नीचे हो रहा था पूरी लेंथ पर, एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर द हिप्पो। यानी वह हिप्पो की तरह स्लॉश और स्प्लैश कर रहा था, यानी छप छप करना, ऊपर नीचे कूदना। दिस इज आई वॉज टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर। Every drop of water must, so speak, extend and spread about the place। A bowl must at once overturn। यानी जो वाटर है वो फैला हुआ होना चाहिए, बिखरा हुआ होना चाहिए उस प्लेस पर, और वह स्थिर नहीं होना चाहिए। अब बाउल जो कि वह एक बार तो टर्न करेगा ही, यानी उसे कोई भी चीज़ जो कि एक स्थित में नहीं चाहिए, मतलब वो कोई भी चीज़ मूव होनी भी चाहिए। इफ़ इट विल बी ओवरटर्न्ड बी सेट इन, मतलब या तो वह ओवरटर्न की हुई चीज़ पर बैठ मतलब थोड़ी देर वहीं पे रुक जाएगा, या तो उस पर छप छप करने लगेगा जबकि ओवरफ्लो ना हो जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड to do things when the statics it is wasted and provoking। जब वह स्थिर रहेगी तो वह उसे गुस्सा दिलाएगी। 2 days later Miss Bill escaped from my bedroom as I entered it। जब मैं रूम में एंटर किया तो मैंने देखा कि मिस बिल भाग गया है, and I turned to see his tail disappear around the bend of the corridor that led to the bathroom। और मैंने जब टर्न करके देखा तो उसकी टेल डिसअपियर होती हुई जा रही थी कॉरिडोर की तरफ, जो कि बाथरूम की तरफ भी जाता है। By the time I got there he was up and down and of the bathtub। Sorry, by the time I got there he was up on the end of bathtub। यानी वह मतलब बाथटब पर ही था, ऊपर नीचे हो रहा था, एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विथ हिज पॉज। यानी फम्बलिंग का मतलब क्या होता है, जब आप क्लमजी मैनर में किसी चीज़ को करते हो, यानी वह टैप्स को खोलने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज्ड, मैंने देखा, एंड अमेज्ड, मैं आश्चर्य भी हुआ। इन लेस देन 1 minute ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर। यानी वो थोड़ा वाटर प्रोड्यूस कर लिया उसने, उस टैप को खोलकर थोड़ा वाटर तो निकल ही गया था। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, कुछ देर बाद पूर्ण पानी बहने लग गया, पूरा पानी बहने लग गया। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे। वो बहुत लकी था कि उसने उस टैप को राइट वे में घुमा दिया था। On the later occasion he would sometimes screw it up still tighter। कुछ टाइम पर तो वह उसे बहुत टाइट बांध देता था, जिससे कि उसे इरिटेशन होती थी, डिसअपॉइंटमेंट होता था कि टैप ने उसके साथ कोऑपरेट क्यों नहीं किया। वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट अ लेट। यानी बॉडी बेल्ट के बिना वैसे फॉलो करने लगा, और वह जब उसके नाम से बुलाता था तो वह आता भी था। He spent most of time in play। वह अपना almost टाइम खेल में व्यतीत करता था। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball। यानी जैसे कि वो बॉल से इस तरीके से खेलता था जैसे हम 4 पैरों से एक फुटबॉल भी खेला जाता है, उसी तरह वो भी अपने 4 पैरों का यूज़ करके बॉल को फेंकता था, घुमाता था। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, वैसे फेंक सकता है विद द पावरफुल फ्लिक। फ्लिक यानी एक क्विक और लाइट मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्लिक बोलते हैं। फ्लिक ऑफ नेक टू सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। यानी इतनी जोर से नेक से भी वह अपनी पावरफुल नेक से भी वह वो बॉल को फेंक सकता है। But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with a small object between his paws। यानी जब वह उल्टा लेटता था और फिर अपनी paws की हेल्प से वह बीच में ऑब्जेक्ट रख के उसको बैलेंस करता था। Marbles were Missy's favorite toys for this pastime। मतलब उसके फेवरेट टॉयज थे मार्बल्स। He would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his white flat belly without ever dropping one to the floor। ये मैं आपको एक पिक्चर शो रही, उसमें आपको इजीली समझ में आएगा कि किस
तरीके से वह उसको बैलेंस करता था बिना एक भी मार्बल को फ्लोर पर गिराए। The day passed peacefully at Basra, but I dread prospect of transporting Miss to England. यानी बहुत अच्छे दिन गुजरे उनके बसरा में, पर dreaded the prospect का मतलब होता है जब आपको fear हो, तो उसे fear था कि ट्रांसपोर्ट करने में उसे दिक्कत ना आए मिस को इंग्लैंड से, फिर इंग्लैंड से कैम्सफर्ना में। सो जो ब्रिटिश एयरलाइन थी लंदन में, वो एनिमल्स को फ्लाई करने नहीं देती है। सो उसने क्या किया, फ्लाइट बुक की पेरिस से टू अनदर एयरलाइन पर, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, फिर वहाँ से लंदन में दी एयरलाइन इंस्टीड दैट मिस शुड बी पैक्ड। तो इस एयरलाइन की भी एक कमिटमेंट थी कि वह है ना सिर्फ 18 इंचेस का बॉक्स में ही, स्क्वायर बॉक्स में ही उसको डाल के रखना है, टू बी कैरीड ऑन फ्लोर एट माई फीट। I had a box made and an hour before we started, मतलब कुछ घंटे पहले मैंने इस बॉक्स को तैयार कर दिया था और फिर से मिस को भी उसमें डाल दिया था, so that he would become accustomed, यानी इसका मतलब होता है हैबिट, कि इसको उसमें रहने की हैबिट हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर हरीड मील, और फिर वो मील के लिए चला गया, खाने के लिए। When I returned, जब मैं रिटर्न हुआ, देयर वॉज एन एपलिंग स्पेक्टिकल, यानी एक शॉकिंग सीन देखने को मिला। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में कंप्लीट साइलेंस था, बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स की मदद से, एंड द चिंक्स अराउंड द लिड, और जो उसने दरार की थी यानी होल किए थे, दरार की थी ढक्कन पर, ब्लड हैड ट्रिकल्ड, ब्लड निकल रहा था और वह ड्राई हो गया था। I whipped off the lock and tore open the lid, and Miss, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. यानी मैंने उस लॉक को तोड़ा और टोर कर दिया उस लिड को, और जो मिस था वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, और जो उसका ब्लड था वो ब्लड से वह पूरा सना हुआ था, और वह काफ़ी सिसक रहा था यानी हिचकिचा रहा था, और उसने मेरी लेग पकड़ ली थी। Turn the lining of the box to sheets, यानी उसने पूरी तरीके से ऑर्टर ने पूरी फाड़ दिया था उसे। When I removed the last, तो उसने थोड़ा बहुत जब रिमूव किया, थोड़ा बहुत बच गया था जब उसने रिमूव किया ऑफ इट, so that there was no cutting edges, तो कोई भी कटिंग एजेस नहीं थी। It was just a 10 minutes until the time of the flight, बस सिर्फ 10 मिनट्स रिमेनिंग थे और एयरपोर्ट 5 मील तक की डिस्टेंस था। I put the miserable miss back into box, मैंने उस थके हुए मिस को वापस बॉक्स में रख दिया, होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और उस लिड को मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया। आई सैट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड, यानी मैं बैक साइड पर बैठा कार के, और बॉक्स मेरे साइड में था। As a driver tore through the streets of Basra like a ricocheting बुलेट, यानी बहुत ही तेज से ड्राइवर चला रहा था गलियों में जैसे बुलेट चलती है। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, एयरक्राफ्ट वेट कर रहा था टेक ऑफ के लिए। आई वॉज जस्ट थ्रू टू बाय द इन्फ्यूरेटेड ऑफिशियल्स, यानी एंग्री फेस वाले ऑफिशियल्स जो बाहर खड़े रहते उनके द्वारा मुझे जल्दी से अंदर भेज दिया गया। लकीली द सीट वॉज बुक्ड फॉर मी, वॉज एट एक्सट्रीम फ्रंट, यानी वो आगे की साइड मेरे लिए सीट बुक्ड थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर, से मैंने फ्लोर कवर किया। रैंक फॉर एयर होस्टेस एंड गेव हर पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन द कूल प्लेस, यानी उसने एयर होस्टेस को पार्सल दे दिया फिश का ताकि वो कूल प्लेस पर रख सके। आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस, इसका मतलब होता है कि मेरे एक्सपीरियंस से सीक्रेट्स को शेयर किया जो कि उसके साथ जो अभी हाल ही में हुआ था आधे घंटे पहले, वो सब उसने शेयर किया उस एयर होस्टेस के साथ। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एयर होस्टेस, इसका मतलब है कि उसने उस एयर होस्टेस के प्रति अपना सही भाव रखा, सही तरीके से व्यवहार किया। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, यानी उससे बहुत अच्छी लगी, उसे वह क्वीन लगी उस काइंड की। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रिफर
to have my pet on my knee, कि मैं ना अपने पेट को अपनी नी पर रखूं, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude, यानी मैंने रिस्पेक्ट से भाव से उसके हैंड पर किस किया, but not knowing otters, पर मैं शायद नहीं जानता था ओटर को. I was quite unprepared for what followed, यानी जो होने वाला था उसके लिए मैं शायद प्रिपेयर नहीं था. मिस वॉज आउट ऑफ बॉक्स इन फ्लैश. इन अ फ्लैश का मतलब एक ही झटके में वह बॉक्स के बाहर निकल गया. ही डिसअपियर्ड एट द हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट. जो एयरक्राफ्ट मतलब वह स्पीड से नीचे की तरफ से वह निकल गया. देयर वॉज अ स्क्वैक्स एंड श्रीक्स and a woman stood up on her seat screaming out a rat and rat. एक woman चिल्लाने लग गई जोर जोर से, एक rat. I caught sight of Miss tail disappearing beneath the legs of portly white turban Indian. यानी मैंने ये देखा कि white turban Indian जो था उसकी legs के बीच में से वह भाग रहा है. Diving for it, I missed but found my face covered in curry. पर मैंने जैसे ही झपट्टा मारा उसे पकड़ने के लिए, तब तक मेरा फेस पूरा करी से भरपूर हो चुका था. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. यानी एयर होस्टेस ने कहा कि ये अच्छा होगा तुम अपनी सीट पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे इस पेट को तुम्हारे पास लेके आ जाऊंगी ढूंढ कर. I returned to my seat and I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed cheater of recognition. यानी वह जब अपनी सीट पर लौटा तभी भी उसने अपनी गर्दन ऊपर ऊपर करके देखने की कोशिश की मिस को, पर उसने फिर सुनी दुख में चींची करने की आवाज़ अपने पैरों से. फिर उसने ढूंढ लिया और वेलकम किया एंड मिजी बाउंडेड ऑन टू माई नी. यानी वह क्लाइम्ड, बाउंडेड ऑन टू का मतलब होता है क्लाइम्ड करना. यानी उसकी नी पर उसने छलांग मारी. एंड बिगेन टू नजल माई फेस माई नेक. नजल का मतलब यहाँ लिखा हुआ है टू रब जेंटली विद नोज. After an eventful journey, Maxwell and his otter reached London where he has a flat. यानी वह रिटर्न कर गए, लंदन में पहुंच गए जहाँ पे उनका एक फ्लैट था. Mizzy and I remained in London for nearly a month. मिजी और मैं लंदन में रहे लगभग एक मंथ के लिए. He would play for hours with the selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and the terrifying shell and I had brought back from his native marshes. इन सब टॉयज के साथ वह खेलता रहता था. With the ping pong balls, he invented a game of his own which could be keep him engrossed for up to half an hour at time. पिंग पोंग बॉल से उसने गेम इन्वेंट किया जो कि उसे हाफ एन आवर तक के लिए बिजी रख सकता है. A suitcase that I had taken to Iraq, जो सूटकेस मैं इराक से लाया था, had become damaged on the journey home. जब मैं उसे घर लेके जाया था तो वह डैमेज हो गया था. तो वो कैसा हो गया था, एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे. मिस डिस्कवर्ड दैट इफ मतलब जैसे स्लोपिंग लाइक स्ट्रक्चर होती वैसे उस बैग की हो गई थी. सो मिस ने क्या किया, मिस डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ सूटकेस. यदि वह उसे हाई साइड में रखेगा तो वह फिसलते फिसलते नीचे आ जाएगी. ही वुड डैश राउंड टू द अदर एंड टू ambush arrival hide from it. डैश अराउंड टू का मतलब होता है भाग कर आना. वो भाग कर आ जाएगा अनोदर एंड पर उस बॉल को पकड़ने के लिए जो नीचे आ गई है. पहले तो वो हाइड करेगा इससे, क्राउचिंग यानी सिकुड़ना, टू स्प्रिंग अप और उसे पकड़ने के लिए वह छुपेगा, फिर आके अचानक से झपट्टा मारेगा उस बॉल पे. एंड टेक इट विथ बाय सरप्राइज, वही बात होगी. एंड ग्रैब इट पकड़ेगा, ट्रॉट ऑफ विद इट या with it the high and once more यानी उसे फिर वापस छोड़ देगा हाई साइड पर. outside the house I exercise him on the lead exercisely as if he had been dog. यानी घर के बाहर मैं उसे अक्सर एक्सरसाइज के लिए लेके जाता था
और उसे एक्सरसाइज करवाता था जैसे कि डॉग को करवाते हैं। मिस क्विकली डेवलप सर्टेन कॉम्प्लेसिव हैबिट्स। कॉम्प्लेसिव हैबिट्स का मतलब क्या होता है? जो हैबिट्स जिसको इम्पॉसिबल होते हैं कंट्रोल करने में। ऑन दीज वॉक्स इन दी रैंडम स्ट्रीट्स लाइक। अब मैं आपको कुछ लाइन पढ़ के बताऊंगी, वो तो सिर्फ आपको ओरली देखनी है। लाइक rituals of children who on their way to and from the school must place their feet squarely on the center of each paving block। जैसे हर एक बच्चा घर से जाते हुए यानी स्कूल से आते जाते हुए हर एक ब्लॉक पर रास्ते में जो भी दिखता है उस पर पैर रखता है, वैसे ही वो भी करता है। मच सेवंथ मतलब वो हर एक आयरन रेलिंग की सेवंथ को टच करता था। और पास टू आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट यानी खंबे से हर एक सेकंड खंबे से पास होते हुए जाता है। अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोर्ड प्राइमरी स्कूल अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल some 2 feet high on this way home but never on his way out. Miss would tug me to this wall, jump onto it and gallop the full length of the 30 yards to hopeless distraction both of pupils and of staff within। यानी इस पूरी लाइन का मतलब क्या है कि उनके घर के अपोजिट साइड में एक स्कूल हुआ करता था जिसकी जो वॉल थी वो लगभग 2 फीट की थी। जब भी वो घर जाते थे, घर से बाहर जाते समय नहीं घर आते समय, वह मेज उसे खींचता था और फिर मिस उस पे क्लाइम करके वो 30 यार्ड्स तक वॉक करता था जिससे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स डिस्टर्ब होते थे। अब इस पैराग्राफ का कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ लंडनर को मैं जानता था कि वह नहीं पहचान पाएंगे ऑटर को, पर उनके जो गैसेस थे वो बहुत अलग अलग थे। जो ऑटर्स था वो बिलोंग करता था कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्लिन्स यानी मस्लिन्स नाम के ग्रुप से बिलोंग करता था। शेयर्ड बाय उसके कुछ एग्जांपल है जैसे बैडजर, mongoose, weasels, toad, mink and others. I face continued barrage of conjectural questions। कंजेक्चुरल क्वेश्चंस का मतलब यहाँ साइड में लिखा हुआ है अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चन फिल्ड विद गैसेस यानी उनकी गैसेस ऐसे थे दैट स्प्रेड ऑल द मस्लिन्स बट द ऑटर यानी उनकी गैसेस ऐसे थे जो मस्लिन्स से बिलोंग करने वाले जो अदर एनिमल्स थे उन सब पे लागू होता था, पर एक्सेप्ट ऑटर को छोड़ के वह सारे रैंडम गैसेस कर रहे थे जैसे कि बेबी सील, स्क्वायरल, गिगिल्स, मिस्टर हिप्पो। ऐसे रैंडम गैस किसी ने तो कहा था कि वो आउटसाइड से डॉग भी लगता है, अ बेवर, अ बियर कब, अ लेपर्ड, ब्रोंटोसॉर। अब सेकंड पैराग्राफ में ये आता है बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम द लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट्स। अब मैं क्वेश्चन जिसके लिए मैं हाईएस्ट स्कोर अवार्ड करूँगा कि है ना, रास्ते में चल रहा था तब मुझे एक लेबर दिखाई दिया जो कि होल को खोद रहा था, गड्ढे को खोद रहा था। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं उससे हालांकि बहुत दूर था। ही लेड डाउन हिज टूल, पर उसने अपना टूल नीचे कर दिया एंड पुट हिज हैंड ऑन हिज हिप्स, उसने अपना हैंड अपने हिप्स पर रख दिया एंड बिगिन टू स्टेयर, और वो मुझे घूरने लग गया। एज आई ड्रू नियरर, जैसे जैसे मैं पास आने लग गया, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, अब फिर मैंने उसकी एक्सप्रेशन देखे सरप्राइज वाले एंड एफ्रंट, गुस्से वाले भी, एज थो ही वुड हैव मी नो दैट ही वाज नॉट वन अपॉन देम whom to play jokes। पर वह शायद ये बताना चाहता हो कि है ना, वह वो इंसान नहीं जिस पर जोक बनाया जा सके। आई केम अबीस्ट, मैं उसके पास में आया। ऑफ हिम ही स्पैट एंड ग्लैड देन ग्लोड आउट, वह मुझे घूरने लग गया और फिर उसने स्पीच दी, एंगर में बोला वो, हियर मिस्टर, हे श्रीमान, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, यह कौन सा जानवर है।